किसी भी दिन नमाज फ़जर के बाद अल्लाह पाक की ये 3 नाम या अल्लाहु या गनियु या मुगनियु 100 मरतबा पढ़ लें और एक सूरह 7 मरतबा पढ़ लें। ज़ोहर से पहले अल्लाह का वली आएगा और 80 लाख देकर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, आज अल्लाह ताला के 3 नामों का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन कराम, नमाज फ़जर के बाद चलते फिरते सिर्फ 3 लफ्ज़ पढ़ लें, जितने रिज़्क की ज़रूरत होगी वो मिल जाएगा। जो भी हाजत होगी वो अल्लाह चाहेगा तो चंद मिनटों में ही हल हो जाएगी। सब तरीफ़े अल्लाह के लिए हैं जो वहदा ला शरीक है और वही नेक लोगों का वली है। नाज़रीन कराम, आज का जो वजीफ़ा है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज का ये अमल मुख्तसर सा है और ये अमल आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर लाएगा। आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों के हल का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग ये 3 लफ्ज़ और एक सूरत मुबारका सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह इन 3 लफ्ज़ों और सूरत की बरकत से आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। जितने भी मुश्किल से मुश्किलीन तरीन हाजत होगी वो भी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामिल भरोसे से और कामिल यकीन के साथ ही ये वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल हाजत भी आज ही पूरी हो जाएगी और आपकी तमाम हाजात ऐसी पूरे होने लगेंगी जैसा कि आपकी कोई हाजत बाकी ही ना रहेगी। बस आपने ये 3 लफ्ज़ और एक सूरत याद कर लेनी है और पढ़नी है। ये बहुत आसान सा वजीफ़ा है। नाज़रीन कराम, आपने सबसे पहले फ़जर की नमाज़ अदा कर लेनी है। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने उसी जगह पे बैठ जाना है और सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है। फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई दूसरे छोटे से छोटा दरूद जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब की नियत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद ये 3 नाम लाजमी पढ़ लें और वो 3 लफ्ज़ कौन से हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसकी एक तस्बीह पहले सुकून से बैठकर कर लेनी है। आपको कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हाजत क्यों ना हो, हर मुश्किल हर हाजत इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आसान हो जाएगी। आपकी हाजत मिनटों में चुटकियों में पूरी हो जाएगी। हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी हल हो जाएगा। आपके ऊपर लाखों का करोड़ों का कर्ज है, अल्लाह पाक ऐसे ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि वो सारे अदा हो जाएंगे, लेकिन बशर्तिया आपकी अदा करने की नीयत हो और आपकी कोशिश भी करें। अगर आप बेरोज़गार हैं, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। आप बे औलाद हैं, आपको औलाद भी मिल जाएगी। अच्छे रिश्ते चाहिए, रिश्ते भी मिल जाएंगे। कारोबारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने एक तस्बीह जो पढ़नी है वो ये है, या अल्लाहु या गनियु या मुगनियु, या अल्लाहु या गनियु या मुगनियु, या अल्लाहु या गनियु या मुगनियु। इन 3 नामों की एक पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। उसके बाद 7 मरतबा ये सूरत मुबारका पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत आपने पढ़ लेनी है। दोबारा फिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग लेनी है, गिड़गिड़ाकर अपने मकसद के लिए दुआ मांग लेनी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि उसके बाद आपने अपने काम भी करते रहें। काम करने के दौरान भी आप इन अल्फाज को दोहराते रहें। चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ते रहना है और ये कम अज़ कम आपने लगातार अमल करना है।
روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن فجر کی نماز تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوگا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ حسب توفیق صدقہ بھی لازمی دینا ہے۔ فقط اللہ عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔